Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is force and pressure. Okay, so let me start our chapter. Have you ever tried pushing a door open or pulling drawer out? कभी आपने देखा है कि आपने पुश किया है डोर को, डोर ओपन करते हो आप, ठीक है, ड्रॉर खोलते हो. सो वेल you do that you are using something called force. तो आपको पता है आप क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. इट्स लाइक गिविंग अ जेंटल नज और अ स्ट्रॉन्ग नग टू मेक समथिंग पुल और इवन टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग. वी यूज द लेटर एफ टू रिप्रेजेंट फोर्स. फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन वी पुश और पुल समथिंग इट्स अ सर्टेन डायरेक्शन, राइट, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. We measure this force in units called newtons. इस फोर्स को आप मेजर करते हैं, उसकी यूनिट आपकी न्यूटन होती है. एंड वी विल राइट एज n फॉर शॉर्ट, और n आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं. नाउ हियर इज अ फन फैक्ट. क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू पुश समथिंग डज नॉट मीन इट ऑलवेज मूव. जरूरी नहीं आप हर चीज को पुश करें तो वो मूव करे. इमेजिन ट्राई टू पुश अ ह्यूज बुलडोजर, ठीक है, इट माइट नॉट बज एन इंच. अगर आप एक बड़े जो है बुलडोजर को भी खींचेंगे तो वो 1 इंच भी आपसे नहीं हिलेगा, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज आपकी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चली ही जाए. नाउ फोर्सेस क्या होते हैं, फ्रॉम आवर एग्जांपल्स के थ्रू वी नो दैट यूजिंग फोर्स कैन मेक समथिंग मूव और स्टॉप. किसी भी चीज को आप रोक सकते हैं, मूव करा सकते हैं. सो थिंक ऑफ फोर्स एज द रीजन एंड द मूवमेंट ऑफ लेक ऑफ मूवमेंट एज द रिजल्ट. बट वेयर डज दिस फोर्स कम फ्रॉम? ये फोर्स कहाँ से आती है? इट हैपन्स व्हेन टू थिंग्स इंटरेक्ट और कनेक्ट विद ईच अदर. जब दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं आपस में. लेट्स picture a scene. A person is standing behind a parked car. Just because he is there, the car won't start moving on its right now. Now imagine if the person starts pushing the car. अगर कोई भी person जो है कार को पुश करने लग जाता है, that's when you see the car rolling. तो कार जो है रोल करना शुरू कर देती है. This shows that for the force to work, वो फोर्स जो आपका काम कर रहा है, दो चीजों की जरूरत होती है इंटरेक्ट के लिए. समटाइम्स नीड टू टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करना जरूरी होता है जब आप कार को पुश कर रहे हो. अदर टाइम्स दे कैन वर्क देयर मैजिक, वो मैजिक के थ्रू वर्क करते हैं इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, को दूरी से, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट में आकर, ठीक है. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फोर्सेस. आपके 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक. सबसे पहले आता है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स, फिर आता है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. सो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? दिस वन सिंपल. ये सिंपल होता है इस फोर्स के लिए. टू वर्क टू ऑब्जेक्ट्स नीड टू टच और टू मेक कॉन्टेक्ट. दो चीजों को कॉन्टेक्ट में आना जरूरी होता है. लाइक व्हेन यू स्ट्रेच, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच करते हैं तो आपका जो हैंड है वो टच करता है दोनों हैंड को. और सोचिए जब आप सॉकर बॉल में किक करते हैं, पुश करते हैं टॉय वर्जन को, तो ये सब चीजें आपके टच में आती हैं. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज क्या होती हैं? ये मैजिकल फोर्स होती है. थिंग्स को जो है टच करने की जरूरत नहीं होती है काम करने के लिए. लाइक हाँ, जैसे मैग्नेट है आपका, उसको आप पुल करते हैं मेटल थिंग्स को, वो अपने पास ही उसके पास आ जाती हैं बिना आप उन्हें टच किए. सो हैव यू एवर पुश्ड अ टॉय कार और पुल्ड अ डोर ओपन? दैट्स बिकॉज ऑफ समटाइम्स कॉल्ड अ कॉन्टेक्ट फोर्स. इट्स लाइक अ सीक्रेट हैंडशेक होता है ये, जो सिर्फ वर्क करता है जब 2 ऑब्जेक्ट आपके एक साथ आते हैं, ठीक है, जब वो एक साथ टच करते हैं. नाउ लेट्स डिवाइन अ बिट डीपर इनटू दिस. अब आपकी फर्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है. मस्कुलर फोर्स आपका क्या होता है? जब आप मसल्स के थ्रू, अपनी बॉडी की मसल्स से आप फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी जो है प्रिटी ऑसम होती है. इट हैज मस्कुलर होती है, मसल्स होती हैं उसमें जो मूव कराती है, जंप, डांस, ठीक है, लिफ्ट अप बैकपैक्स. दैट्स द मस्कुलर फोर्स इन एक्शन में होती है आपकी. वैन जब आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं जिसमें मूवमेंट होता है, ये आपका मस्कुलर वर्किंग होती है, मसल्स वर्किंग. इवन एनिमल्स जो है अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं. एवर सीन हॉर्सेस को देखा होगा अपने कार्ट को पुल करते हुए, ठीक है, ऑक्सीजन वर्किंग करते हुए फील्ड में. दैट्स देयर मस्कुलर पावर होता है ये डिस्प्ले में. नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स. सो दैट्स वन इंटरेक्ट, ये आपका इंटरेस्टिंग होता है. इमेज करिए, ट्राइंग टू स्लाइड डाउन अ प्लेयर ग्राउंड स्लाइड. इफ द स्लाइड अगर स्मूथली है, यू विल गो डाउन क्विकली, आप जल्दी से जो है गिर जाते हैं. बट इफ रफ, अगर रफ होता है तो आप धीरे से जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से
इट्स लाइक एन इनविजिबल हैंड होता है जो ट्राई करता है चीजों को रोकना मूविंग करते हुए. दैट्स वाई यू शुड नो अबाउट फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए. इट वर्क्स ऑन सरफेस पे वर्क करता है जिसे आप टच करते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ रफ एंड स्मूथ दो सरफेस के, आपका सरफेस कैसा है. स्मूथ सरफेस जो है वो आइस रोड की तरह होता है, लेस फ्रिक्शन होता है उसमें, और जो रफ सरफेस होता है वो ग्रेवल पाथ की तरह होता है. ठीक है. It is the reason we can walk without slipping or cars can't stop when brakes are applied. इसलिए हम चीज़ों को रोक सकते हैं जब उसमें ब्रेक, जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो अप्लाई होता है. नेक्स्ट है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जब आप चीज़ों को टच नहीं करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज अमेजिंग फोर्सेस that works even when objects are not touching. Even two magnets either pulling towards each other or pushing away without even touching. That's the magic of non-contact forces. Here are some examples of non-contact forces. First is magnetic force, a pull and push dance. Magnet have a superpower. उसके पास सुपर पावर होती है. They can pull things like nails or pins without even touching them. Bring two magnets close with different sides facing each other. They pull together like best friends. अगर दो अलग अलग पोल्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सिमिलर साइड्स हैं फेसेस की तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे दूर की तरफ. ठीक है. डिसएग्रीमेंट करेंगे. ये जो मिस्टीरियस फोर्स है मैग्नेट का, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स आप इसे बोलते हैं, जो वर्क करता है फ्रॉम सम कुछ डिस्टेंस तक वो वर्क करता है. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. When rubbed a balloon on your hair, जब आप जो है बैलून को अपने हेयर पे रब करते हैं एंड वॉच इट स्टिक टू द वॉल, और आप उसे दीवार पे चिपका देते हैं. ठीक है. दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो, जब आपका कुछ ऑब्जेक्ट रब किया जाता है. ठीक है. तो वो अट्रैक्ट करता है या फिर वो रिपेल करता है बिना टच किए दूसरे ऑब्जेक्ट को. इट्स लाइक हैव एन इनविजिबल स्पार्क होता है जो अलाउ करता है इंट्रैक्ट कराना कुछ डिस्टेंस पर. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. डू यू नो देयर इज अ सीक्रेट फोर्स दैट्स लाइक एन इनविजिबल हग पुशिंग थिंग्स टुगेदर. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. ये मैजिकल अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का. ठीक है. जिसमें मास होता है. फॉर इंस्टेंसेस थिंक ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बुक्स सिटिंग ऑन अ शेल्फ. दो बुक्स अगर शेल्फ में रखी हुई हैं. योर कनेक्शन विद योर फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन है, और अनसीन टग ऑफ वॉर है बिटवीन द अर्थ और मून के बीच में. तो जो अर्थ है वो मैसिव एंटिटी है, उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. और वो लाइक करेगा वो चीजों को पुल करना अपने पास. ठीक है. दिस इज वाई व्हेन यू टॉस अ बॉल अप इट कम्स बैक डाउन, और वाई राइप फ्रूट्स, और जो आपके कच्चे फल होते हैं वो ग्राउंड पे क्यों गिर जाते हैं. ठीक है. वो ऊपर क्यों नहीं तैरते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. नाउ ऑल अबाउट मेजरिंग फोर्स. अब आपकी मेजरिंग फोर्सेस क्या होती हैं. साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इन अ यूनिवर्स लैंग्वेज. जो हमारे चारों तरफ साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्स की लैंग्वेज बोलते हैं. व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट में जब वो आते हैं एंड यूज समथिंग कॉल्ड एसआई यूनिट्स का वो यूज करते हैं. फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और ये रिप्रेजेंट होती है लेटर एन से. देयर आर कपल्स ऑफ अदर यूनिट जो डिस्क्राइब करते हैं फोर्स को. सबसे पहले किलोग्राम फोर्स. इमेज करिए ट्राइंग टू लिफ्ट 1 किलो का ऑब्जेक्ट आप उठाते हैं, तो जो फोर्स उसकी यूज हो रही है टू डू दैट्स द किलोग्राम फोर्स होती है, जिसे आप KGF लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. फिर एक ग्राम फोर्स. नाउ पिक्चर लिफ्टिंग अ टाइनी. जब छोटे ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हैं 1 ग्राम को, तो जो एफर्ट होता है उसमें वो 1 किलोग्राम फोर्स का होता है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं आप GF. ठीक है. नेक्स्ट इज टू हेल्प कनेक्ट द डॉट्स. डॉट्स को कनेक्ट करते हैं. 1 kgf इक्वल होता है 1000 GF के. ठीक है. विच मेक सेंस. ठीक है. बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यही सेंस आपका यहाँ पे बन जाता है. एंड व्हेन साइंटिस्ट put on their thinking hats they found out that 1 kilogram force is roughly equal to 9.8 न्यूटन. 1 किलो फोर्स जो है आपकी वो सिर्फ 9.8 न्यूटन के इक्वल होती है. ठीक है. बट कभी कभी जो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी स्पेशली व्हेन डूइंग मैथ्स प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करते हैं तो इसका राउंड ऑफ कर देते हैं 1000. ठीक है. तो 1 kgf जो है अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन के इक्वल होती है. नाउ रेस्टोरेंट फोर्स आपकी क्या है. सम ऑफ ऑल द एफर्ट्स. जितने भी आप एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में बंच ऑफ फोर्सेस माइट बी एक्ट प्ले ऑन एन ऑब्जेक्ट
ऑल एट वंस, इट्स लाइक अ ग्रुप प्रोजेक्ट होता है ये, वेयर जहाँ पे एवरीवन जो है कंट्रीब्यूटिंग करते हैं, ये जो फोर्सेज है कंबाइन होती हैं, हैव अ टोटल इफेक्ट होता है लाइक अ सिंगल फोर्स की तरह, डूइंग ऑल द वर्क, सारा काम करती हैं। ये जो सुपर फोर्स है इसे आप रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स पुशिंग अ जेंट स्नोबॉल, इवन थ्रो ईच ऑफ यू इज पुशिंग विद अ डिफरेंट स्ट्रेंथ में पुश करते हैं। स्नोबॉल जो है फील करती है एट वन बिग कंबाइंड पुश में। ये जो कंबाइंड पुश है इज व्हाट वी कॉल द रिजल्टेंट फोर्स, आप इसे रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में आपकी जो फोर्सेस हैं। पहली है व्हेन टू फोर्सेस टीम अप इन अ सेम डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस आपकी एक साथ सेम डायरेक्शन में वर्क करती हैं। सो इमेजिन श्याम ट्राइंग टू पुश अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ही इज गिविंग इन इट हिज ऑल बट द कार्ट इज मूविंग क्वाइट स्लोली। वो अपनी पूरा प्रेशर लगा रहा है लेकिन वो कुछ ही हिली है। नाउ अर्जुन ने ज्वाइन किया उसे, उसकी हेल्प करी, 150 न्यूटन की सेम डायरेक्शंस में वो पुश कर रहे हैं कार को। टुगेदर एक कंबाइन उनकी फोर्स जो है ज्वाइन होती है और जो कार्ट है वो जूम तेजी से फास्टर वो जूम करना शुरू कर देती है। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज जब दो फोर्स एक साथ वर्क करती हैं हार्मनी इन द सेम डायरेक्शन में, तो जो उनका टोटल फोर्स है वो सिंपली ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस केस में जो कंबाइंड फोर्स है वो 250 न्यूटन हो जाती है। फोर्स यू एक्सर्ट कैन वेरी इन स्ट्रेंथ, जो फोर्स है वो आपकी स्ट्रेंथ में वेरी करती है। वी कॉल दिस स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड, आप इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं फोर्स का। ठीक है, हेयर इवन थ्रो बोथ फ्रेंड्स वर पुशिंग, दोनों फ्रेंड्स पुश कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं फोर्स को, और जो कार्ट है वो तेजी से मूव करने लगेगी। नाउ कंसीडर टू फोर्सेस आर इक्वल स्ट्रेंथ बट दे आर पुशिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं सो इज लाइक अ टफ ऑफ अ वार वेयर बोथ साइड्स आर इक्वल स्ट्रॉन्ग। रिजल्ट क्या होगा, जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फोर्स आएगी आपकी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर दो फ्रेंड्स पुश करते हैं एक रस्सी को अपोजिट डायरेक्शन में, ईच विद अ फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स होती है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, बोथ आर पुशिंग विद द सेम स्ट्रेंथ में अगर पुश करते हैं तो द अपोजिट डायरेक्शन देयर फोर्सेज, उनकी फोर्सेज जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, नेट फोर्स उनका 0 आ जाएगा। सेम आपका नेक्स्ट एग्जांपल है इन अ टफ ऑफ वार गेम, टीम ए और टीम बी जो है वो शो केसिंग है स्ट्रेंथ में। लेट्स फिगर आउट हाउ स्ट्रॉन्गर एंड विच टीम विंस, कौन सी टीम जीतेगी, तो आंसर क्या है, टीम ए की जो फोर्स है वो आपकी 100 न्यूटन प्लस 150 प्लस 200, तो आपकी 450 न्यूटन हो जाएगी। टीम बी की जो फोर्स है आपकी वो 225 हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो गेम होगा वो 450 में से 225 माइनस करेंगे आप, तो ठीक है, तो टीम ए जो है वो पावरफुल रहेगी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है, पिक्चर ऑफ टू इक्वली स्ट्रॉन्ग रेसलर्स इन अ रिंग आइदर एबल टू ओवर पावर टू अदर। फोर्सेस जो हैं वो आर बैलेंस्ड हैं, दोनों जो रेसलर हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। वॉन्ट स्टार्ट और स्टॉप एनी मोशन, वो ना रोक सकते हैं ना शुरू कर सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते अपनी स्पीड को, जो ऑलरेडी चल रही है उसी में वो वर्क करेंगे। माइट रीशेप और स्क्वायर सॉफ्ट थिंग्स लाइक क्ले और ड्रॉ, ये सब वो कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या है, थिंग्स ऑफ सीसो, ये जो आपका झूला होता है सीसो, जहां पर एक साइड जो है हैवी होती है एक साइड आपकी लाइट होती है, ये जो इम्बैलेंस होता है ये आपका सीसो बैलेंस कराता है। ठीक है, मूवमेंट कराता है। सिमिलरली अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं, कैन गेट स्टेशनरी थिंग्स, वो मूव कराती हैं, हेल्ड करती हैं किसी चीज को मोशन में, एंड माइट मेक थिंग्स चेंजेस डायरेक्शन, और किसी भी चीजों की डायरेक्शन को चेंज करा देती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट फोर्स कैन डू, फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट अ बंच ऑफ थिंग्स कैन हैपन, बहुत सारी चीजें होती हैं। चेंज इन मूवमेंट और स्टिलनेस, आपके मूवमेंट में चेंज होता है। ठीक है, फोर्स कैन गेट अ स्टिल ऑब्जेक्ट लाइक अ पार्क्ड कार और टू स्टार्ट मूविंग, जो फोर्स है वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। फोर्स जो है वो ब्रिंग करती है मूविंग अ रोलिंग बॉल, मतलब अगर फोर्स लगती है तो आपकी ये बॉल भी जो है ये मूव करना शुरू कर देती है। स्पीड अल्टरनेशन में अप्लाइंग फोर्स कैन स्पीड थिंग्स अप, जब फोर्स लगता है तो चीजें स्पीड पकड़ना शुरू कर देती हैं। इमेज करिए पुशिंग अ टॉय कार, पुश करते हैं या फिर आप वॉचिंग करते हैं तेजी से चलना। ठीक है, सेम फोर्स कैन ऑल्सो स्लो थिंग्स डाउन, जब सेम फोर्स लगते हैं तो चीजें धीरे हो जाती हैं। थिंक ऑफ हाउ ब्रेक स्लो अ बाइक, देखिए बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो किस तरह से स्लो हो जाते हैं जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं।
नाउ अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज इन अवर डेली लाइफ। अब आपकी डेली लाइफ में फोर्सेज देखिए, फोर्स कैन मेक थिंग्स मोर इन न्यू वेज। अलग अलग तरीके से आपकी फोर्स लगता है डेली लाइफ में। देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल्स इन अवर डेली लाइफ दैट शोज हाउ अ फोर्स कैन मेक समथिंग मूव इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन देन बिफोर। थिंक अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। जब आप क्रिकेट देखते हैं खेलते हुए, जब बॉलर सेंड करता है बॉल को फ्लाइंग करते हुए, तो जो बैट्समैन है वो उसे हिट कर देता है और वो उड़ के मतलब फ्लाइंग करके अनदर डायरेक्शन में चली जाती है। ही does by choosing just the right angle। उसे सिर्फ एक एंगल देने की जरूरत होती है, ठीक है। ऑल्सो कंसिडर व्हेन यू नियर अ बस और अ ट्रक दैट्स लेटिंग आउट स्मोक, यू माइट ट्राई टू क्लियर द स्मोक अवे विद योर हैंड। When you move your hand, you will applying force to the smoke। आप बस में जा रहे हैं, वहाँ कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आप उसे हटाएंगे वो उसी डायरेक्शन में साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट शेप। आप जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। Ever noticed that when you pressed or pull or squeeze something soft, अगर आप किसी जो है सॉफ्ट चीज को स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। अगर आप बैलून लेते हैं और उसे प्रेस करते हैं अपने हाथों से, तो उसकी जो बैलून की शेप होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप प्रेस करते हैं बैग को जिसमें वीट भरा हुआ है, उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है और आप उसे मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में। इसके बाद है पुलिंग है स्प्रिंग। आपको स्प्रिंग जब आप खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जो सॉफ्ट चीजें होती हैं, फॉर्म है, स्पॉन्ज है, अगर आप उसको स्क्वीज करोगे, प्रेस करोगे तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है। टूथपेस्ट है, आप उसको अप्लाई करोगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। नाउ फोर्स कैन मेक थिंग्स स्टॉप। चीजों को रोक देती है फोर्स। फोर्स डज नॉट जस्ट मेक थिंग्स मूव, इट कैन ऑल्सो ब्रिंग दैम टू अ हेल्थ। इफ सम things already moving and you push in the same direction, you will go faster। कुछ चीज चल रही है, आप उसको और ज्यादा पुश कर रहे हैं तो वो तेजी से चली जाएगी। बट इफ यू पुश्ड अगेंस्ट इस मूवमेंट, अगर आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो वो रुक भी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग प्रेशर। Ever wondered why some things cut or piece better than others? आप कुछ चीजें जो हैं आपकी वो कट जाती हैं, ठीक है, अदर औरों के कंपैरिजन में। और वाई लाइक डाइंग ऑन बैड फील्स डिफरेंट देन स्टैंडिंग ऑन इट, दैट्स अबाउट प्रेशर। ये सब प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर इज ऑल अबाउट हाउ फोर्स, कि किस तरीके से आपकी फोर्स स्प्रेड हो रही है उस एरिया में। आप उसे थिंक सोचिए। प्रेशर जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स है कितने एरिया में लग रहा है। फ्रॉम दिस आइडिया की, इस आइडिया की मदद से वी कैन गैदर अ फ्यू कूल फैक्ट्स। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ओवर अ टाइनी एरिया में मतलब है हाई प्रेशर। सेम फोर्स ओवर अ बिग एरिया में लो प्रेशर होता है। अगर एरिया स्टे करता है सेम तो जो फोर्स बढ़ जाती है और प्रेशर जो है वो गोज अप, वो भी बढ़ जाता है। हियर आर सम एवरीडे एग्जांपल्स। Skiing is easier on wide peaks because they spread the skier weight over a large area. This means less pressure on a snow, so skiers glide smoothly instead of sinking it. Sledge do not have wheels. उनके पास wheels नहीं होते. If they did not, the whole wheel would press hard on the snow because of these small areas and make the sledge sink. ट्रैक्टर्स बड़े होते हैं, ब्रॉड टायर्स होते हैं, उनकी दिस स्प्रेड आउट देयर वेट सो दे डोंट प्रेस टू हार्ड ऑन द ग्राउंड एंड गेट स्टक, इसलिए वो ग्राउंड में रुक जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वाइल्ड फाउंडेशंस होती हैं उनकी, वो स्प्रेड कर देती हैं वेट को, ठीक है। दिस स्टॉप्स them फ्रॉम सिंकिंग इनटू द ग्राउंड। कैमल के बड़े बड़े फिट होते हैं इसलिए वो सिंकिंग करते हैं सैंड में। अनलाइक एनिमल्स जो होते हैं उनके छोटे फिट होते हैं इसलिए वो सैंड में नहीं चल सकते। कटिंग टूल्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स जो है शार्प होते हैं क्योंकि उनकी जो थिन एज होती है उसका मतलब बहुत प्रेशर होता है कटिंग करने में। पिंस और नेल्स जो है शार्प पॉइंट्स होते हैं बट बिग टॉप्स हैं। This lets us push them easily into rods and walls without hurting our fingers. By understanding force and pressure, we can see why things work the way they do our everyday world. Now units of pressure. प्रेशर की क्या यूनिट्स है? जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। ये जो आपकी यूनिट होती है इसे आप पास्कल भी बोलते हैं, मतलब प्रेशर की जो आपकी यूनिट है वो पास्कल भी होती है। तो 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके इक्वल होते हैं कॉमनली। जो 1 ATM है वो इज टेकन आउट
यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है 1 एटीएम में 76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम होती है और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है, ठीक है, मतलब मिलीमीटर और सेंटीमीटर आपको दोनों में प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लड। अब फ्लड्स जो आपके लिक्विड होते हैं इसमें कितना प्रेशर होता है, गैस और लिक्विड एक साथ कलेक्ट होते हैं जिन्हें आप फ्लड्स बोलते हैं। लिक्विड और गैस जो है एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एयर बाय फ्लड्स इन अवर बॉडी एंड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट सेक्शन में यू विल लर्न समथिंग अबाउट द पर्सन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर जो है एक्सर्टेड होता है लिक्विड में, जो लिक्विड है वो वेसल है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को ऑन इट्स वॉल और बॉटम में। प्रेशर एट द पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो सेम होता है सभी डायरेक्शन में, सेम डेप्थ में। प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। पास्कल जो लो है, जो प्रेशर अप्लाई होता है लिक्विड पे वो ट्रांसमिट करता है इक्वल इन ऑल दी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अब गैस के थ्रू प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, ऑल गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एयर में जो है मिक्सचर होती है गैसेस का, सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, एयर में भी जो है आपका प्रेशर होता है, जो प्रेशर है एक्सर्ट करता है एयर में एक पॉइंट पर अर्थ के, जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एक पॉइंट पर। ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड, आप पानी पीते हैं विद द हेल्प ऑफ होलो स्ट्रॉ के थ्रू, इज बेस्ड ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। व्हेन सक्ड थ्रू अ होलो स्ट्रॉ, जब आप सक्ड करते हैं तो जो लिक्विड राइज होता है इन द स्ट्रॉ में ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर की वजह से होता है एयर में, इनसाइड और आउटसाइड द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के बाहर भी स्ट्रॉ के अंदर भी। Ever wondered how we figure out the air pressure around us? Well, thanks to a scientist named E. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम E था, ठीक है, Torricelli, who lived from 1608 to 1647. We have a tools for that. उनके पास जो थे टूल्स थे इस सब के लिए। Now measuring atmospheric pressure barometer, अब आपको मेजर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Back in the day, Torricelli came up with the invention to measure the air pressure. He called the invention a barometer, जो based most basic version है टूल का, उसे आप सिंपल बैरोमीटर बोलते हैं और मरकरी बैरोमीटर बोलते हैं। But as people wanted to make better and more accurate measurement, they created other version, उन्होंने other version create किए। One popular kind is the Fortin's barometer. So did you know, जो higher up you go like a mountain, the less air pressure, जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा। That's why our ears sometimes pop up on the airplane, में हमारे ears pop up हो जाते हैं। But with liquid के साथ पानी में ये opposite होता है। Deeper you dive in the sea, the more pressure there is from the water above you. जितना आप जाएंगे पानी के अंदर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर लगेगा, ठीक है। हाउ लार्ज इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया एट द ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू नियर बाय 1 किलोग्राम ऑफ एयर। जो एरिया होता है पाम का वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो योर पाम when held horizontally is being exerted by a force due to 100 kilo of the weight of 2-3 boys of your age, ठीक है। But why you don't need feel this force on your palm, आप अपने पाम पे इस फोर्स को जो है फील नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा और कम होता रहता है पाम के इक्वल। Here is a cool fact, क्या है, जो माउंटेनर्स हैं जो क्लाइंब करते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स पे, समटाइम्स हैव नोज ब्लीड्स हो जाती है उनकी, क्यों? क्योंकि वेल यू आर सुपर हाई, जब आप ऊपर जाते हैं देयर इज सडन ड्रॉप होती है एयर प्रेशर की, इसमें चेंज होता है प्रेशर में, ठीक है, और ये आपको टाइनी ब्लड वेसल्स की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में टू बर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई क्लाइंबर्स माइट गेट अ ब्लीडिंग नोज, उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। सो थैंक्स टू बैरोमीटर की जो है थैंक्स है, कैन मेजर द एयर प्रेशर, वो आपका मेजर करता है एंड बेटर अंडरस्टैंड करता है आपके आसपास की सराउंडिंग्स को। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फोर्स जो है वो आपका पुश और पुल करता है किसी ऑब्जेक्ट को, जो रिप्रेजेंट होता है बाय लेटर एफ और मेजर्ड होता है न्यूटन से। कांटेक्ट फोर्स जो है जरूरी होती है किसी ऑब्जेक्ट को टच करके, और नॉन कांटेक्ट जो होती है वो डिस्टेंस के थ्रू होती है। प्रेशर फोर्स होता है जो अप्लाइड होता है एक स्पेसिफिक एरिया पे, और पास्कल में वो मेजर होता है, ठीक है, और इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है एल्टीट्यूड
और वो मेजर होता है बैरोमीटर के थ्रू, ठीक है। टॉरिसली इन्वेंट किया था सिंपल बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। So this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.